ओम शांति। 4 मई 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है। 20 फरवरी 2005 की। बाबा हमारे भाग्य की महिमा करते हुए हमें एहसास करवा रहे हैं कि बाप को दिल से जानने और मानने से ऐसा श्रेष्ठ अविनाशी भाग्य अविनाशी बाप के द्वारा हमें मिल जाता है जो सारे कल्प में और किसी को नहीं मिलता है। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल की स्थिति से बोझ की टोकरी सर से उतर जाती है, हमारी साक्षी स्थिति हो जाती है। बेफिक्र निश्चय के आधार से निश्चिंत स्थिति। और बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसा प्राप्ति स्वरूप का अनुभव, जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अगर संगम युग पर बहुत काल का यह अनुभव नहीं किया है तो भविष्य में भी नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य तो प्रारब्ध है जो इस समय के पुरुषार्थ से ही बनती है। तो इस अनुभव को हमें अभी बढ़ाना है। दूसरा, फिर बाबा इशारा कर रहे हैं कि हम सभी को मन बुद्धि संस्कार का मालिक स्वराज्य अधिकारी राजा बनना है, जो जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। सिर्फ राइट रॉन्ग सोचने तक नहीं बल्कि स्वरूप में लाकर। तो उसके लिए क्या करना है? 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर करना है एकाग्र होने के लिए। और विधि क्या है? 3 अभ्यास हमें सारे दिन में बीच बीच में बार बार करने हैं, चाहे कितने भी बिजी हो। पहला तो परमात्मा महावाक्य रूपी पॉइंट्स पर हमें मनन करना है। दूसरा, सेकंड में वेस्ट को पॉइंट लगानी है, अर्थात बिंदु लगानी है। और तीसरा, सेकंड में पॉइंट स्वरूप स्वयं बन जाना है। तब ही अंतिम समय में हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, हम पास विद ऑनर बन जाएंगे। फिर तीसरी बात, बाबा हमें विधि बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम चांसलर बन सकते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। और कैसे वो चांस लेना है? तो पहला तो सहयोगी से सहज योगी बनना है। दूसरा, गॉडली मैसेंजर बन औरों को भी सहज योग का मैसेज देकर उन्हें दुख अशांति से मुक्त करना है, जिससे हमें दुआएं बहुत मिलती है। और फिर अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। तो ऐसे खुशी बांटने से खुद की खुशी बहुत बढ़ती है। इस प्रकार से हमें स्वयं का अनुभव दूसरों को सुनाना है, औरों को भी ऐसा अनुभवी बनाना है। इसलिए विश्व की जिम्मेवारी अपनी समझकर बेहद सेवाधारी बनकर अपनेपन की भासना हमें सभी को देनी है। तो ऐसा विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सुनते हैं बाप दादा की वाणी। मुरली का टाइटल है दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो। तो मुख्य चाबी क्या है कि हमें दिल से मेरा बाबा कहना है, मानना है, अनुभव करना है। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। तो जैसे बाबा बता रहे हैं हम अनुभव करते जाएं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता, जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। तो एहसास करवा रहे हैं बाबा, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो?
तो स्वयं की चेकिंग भी करनी है और स्वयं को ऐसा नशा चढ़ाना है। दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य। यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता। और पूछते हैं बाबा क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है? तो पूछ रहे हैं बाबा, और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ? तो हमने क्या पुरुषार्थ किया? सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? तो हम सभी क्या कहेंगे? जो पाना था वह पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हो तो अपनी चेकिंग करनी है। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। इसलिए बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं, अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। और पूछते हैं बाबा क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है? पूछ रहे हैं बाबा। जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाओ। तो इसी समय हम स्वयं को देखें। कोई भी फिक्र है तो हम बाबा को अर्पित कर दें और हाथ उठाएं। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना? क्या फिक्र है? पूछते हैं बाबा। जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। तो साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहना है, सदा बेफिक्र रहने के लिए। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? पूछते हैं बाबा डरते हो? तो किस प्रकार से निडर बनना है? निश्चय और निश्चिंत है, जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल हो ना? संगम के बाद क्या होना है आप सबके आगे स्पष्ट है ना? नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हैं? आया ही पड़ा है। इसलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं है। पता है स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। तो यह युक्ति है, जितना हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहेंगे उतना बेफिक्र रहेंगे। विश्व रचना द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं, सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो।
बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है, वह बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है। पूछते हैं बाबा, किसका है, आपका या बाप का? बाप कहते बच्चों का ज्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है, तब तो कहां कहां से पहुंच गए हैं ना। तो बाबा ने पूछा कितने देशों से आए हैं? किसी ने कहा 50 देशों से। तो बाबा कहते 50 देशों से आए हैं, लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? अमेरिका वाला दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूर देशी बाप दादा है। बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। तो पूछते हैं बाबा, अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो, सभी राजा हो। पूछते हैं बाबा, स्वराज्य है? स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं, वह हाथ उठाओ। तो हाथ उठाने से पहले हम समझते हैं कि स्वराज्य होता क्या है। तो बाबा बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है दुख अशांति से दूर होने की। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है। सोचते हैं यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। तो अंडरलाइन करना है कि हर समय हमें ऐसा स्वराज्य अधिकारी राजा बनना है जो सही कर्म ही हमारे स्वरूप में आए। इसलिए बाबा कहते समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं, रूह रिहान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। और फिर बाबा हमें ड्रिल करवा रहे हैं, 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो? कर सकते हो? मन को एकाग्र कर सकते हो? तो चेक करें हम स्वयं को। फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क? क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ। तो अभ्यास करें हम, और पक्का करवा रहे हैं बाबा, और कोई मेहनत नहीं है। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है, और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है, और कोई भी तकलीफ नहीं है। तो 3 बातें याद रखनी है, पॉइंट पर चिंतन करना है, पॉइंट स्वरूप बनना है, बातों पर पॉइंट लगानी है। ऐसे बाबा कहते पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन यह ट्रायल करो। 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार का होगा, तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे। तो अंत समय के लिए अभी से ऐसा पुरुषार्थ करना है, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्मा पढ़ाई है, यही परमात्मा पालना है। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बारी आने वाले हैं, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं,
वेलकम। तो प्रेरित कर रहे हैं बाबा, जैसे अभी पहली बारी आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना। चांस है आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत हैं, लेकिन ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हो। चांस है और चांस लेने वाले को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो। पूछते हैं बाबा, बनना है चांसलर? चांसलर बनना है? जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वह हाथ उठाओ। तो हम सभी को ऐसा चांसलर बनना है, चांस लेना है, हम सभी हाथ उठाएं। पूछते हैं बाबा, चांसलर बनेंगे? वाह, मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। क्यों याद किया? आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपीज बैठे हैं। तो पूछ रहे हैं बाबा, क्यों निमंत्रण दिया? पता है? देखो, निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही सहयोगी से सहजयोगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहजयोगी बन, औरों को भी सहजयोग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहने हैं ना, तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती है। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती है, और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। तो पूछ रहे हैं बाबा, क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। तो अंडरलाइन करना है कि यह सृष्टि का नियम है, जो भी हम देते हैं वह हमारे पास बढ़ता जाता है। तो पूछ रहे हैं बाबा, सभी खुश हो? और चेक करना है इसके आधार से, अगर हम खुश हैं अर्थात हम खुशी बांटते हैं, और नहीं तो कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए बाबा कहते, विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी है। तो सभी खुश हैं? हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं। कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बन महान बनाने वाले हो। तो पूछो, खुश है? खुश है तो हाथ हिलाओ। तो हम सभी भी हाथ हिलाएं, और बाबा कहते सभी खुश हैं। अभी जा करके क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना। सबको खूब खुशी बांटना, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, ठीक है? अच्छा, खूब ताली बजाओ। फिर सभी ने खूब तालियां बजाई। हम भी ताली बजाएं। जैसे अभी ताली बजाई, ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहे, तो अंदर में ऐसी खुशी रहे। अच्छा, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं। टीचर्स अर्थात जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, ऐसी टीचर्स हो ना। आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो। तो हम सभी को ऐसा टीचर बनना है, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे, ऐसी टीचर्स हो ना। अच्छा है, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हैं। तो बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। अच्छा, और हम अनुभव करें बाबा के वरदानी हाथ को। बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने है, चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक हैं, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले
विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी हर कदम में पद्म की कमाई जमा करने वाले बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे हैं। इससे ही आवाज फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश है। फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से हैं, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन के कर रहे हैं जैसे वहां के ही हैं। अपनेपन की भासना देते हो और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं है। लंदन के या अमेरिका के नहीं, बेहद सेवाधारी हैं। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। कर रहे हो आगे और अच्छे ते अच्छा उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अच्छा, फिर पर्सनल मुलाकातें हैं। सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या होता है पूछ रहे हैं बाबा। हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है। तो आप भी होली हैप्पी हंस व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। तो पूछ रहे हैं बाबा, सभी एवर हैप्पी? एवर हैप्पी। तो ऐसे बाबा हमें वरदान भी दे रहे हैं ये कि हमें सदा खुश रहना है। अभी कभी दुख को आने नहीं देना। दुख को डाइवोर्स दे दिया तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना। तो सुखी रहना है और सुख देना है, यह काम करेंगे ना। यहां से जो सुख मिला है वह जमा रखना। तो युक्ति दे रहे हैं बाबा, कभी भी कुछ भी हो ना तो क्या करना है बाबा? मीठा बाबा, दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। खराब चीज रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो यह है सुखी ग्रुप और सुखदाई ग्रुप। चलते फिरते सुख देते रहो। कितना आपको दुआएं मिलेंगी। तो यह ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र है। तो सभी खुश है ना। अभी मुस्कुराओ, बस मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो। अच्छा, फिर हम अनुभव करें। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। विस्तार है। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। तो ऐसा बैलेंस करना है। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। तो इस प्रकार से योग युक्त सेवा करनी है। फिर स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। तो इस आधार से चेक करना है कि क्या हमारा योग सहज है व मुश्किल है। उतना ही कहेंगे कि हम श्रीमत रूपी परमात्मा प्यार की पालना में पलते हैं। फिर अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है। रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है।
तो इस प्रकार से संपूर्ण पवित्र बनकर, संपूर्ण सभ्य बनकर ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी बनानी है। अच्छा, ओम शांति।